जेल से इमरान खान का लंबा चौड़ा ट्वीट आ गया जी। इमरान खान ने क्या कहा क्या नहीं कहा, फौज के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं की, बंद कर दी है। और क्या क्या बातें हुई हैं, किन किन शख्सियात ने क्या कह दिया है, क्या नहीं होने जा रहा, इमरान खान का फैसला कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। इस ट्वीट के इर्द गिर्द घूमती हुई सारी हकीकतें बताएंगे। इमरान खान ने किस जज का नाम लेके तनकीद कर दी है, इस हवाले से बात की जाएंगे। वीडियो पूरी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब, मैं उम्मीर नवीर। बात करेंगे जी इमरान खान साहब के ट्वीट के हवाले से। उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो हमारे जो बंदे हैं वो अगवा हो रहे हैं और गायब हुए हैं और हुकूमत जो है उनको ढूंढ नहीं रही। रियासत अपना पॉजिटिव करैक्टर अदा नहीं कर रही। रियासत को चाहिए वो अपना पॉजिटिव करैक्टर अदा करे, हमारे बंदों को ढूंढे, वरना हमने कमेटी बना दी अपने बंदों को ढूंढने के लिए और रियासत जो है वो बिल्कुल चुप करके बैठी हुई है। ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा 29 मई और 24 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाएं, वरना मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। एक आपको एक और चीज़ बता दें कि तहरीरी जो मुतालबात लिख के देने की इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी हुई है, ठीक है। और उन्होंने कहा जी जुडिशल कमीशन अगर आप नहीं बनाते एक मीटिंग के बाद तो फिर हम मुतालिबात नहीं करेंगे, ठीक है। और उन्होंने कहा जी आप साफ़ और शफाफ तहकीकात भी नहीं हो रही। 64 लोग हमारे ज़ख्मी हुए हैं, 14 लोग शहीद हुए हैं। मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक कि इनके हवाले से मैं बात ना कर लूँ या इनको इंसाफ ना दिला सकूँ, मैं बात करता रहूँगा। यहाँ पे इमरान खान ने एक और चीज़ ऐड की है। उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो भी बातें हो रही थी उनको बंद किया जाए, क्योंकि आपको पता है लीमा खान के हवाले से जो चीज़ें लीक हुई हैं। तो उन्होंने बुशरा बीबी को खराज तहसीन पेश किया है कि जिस तरह वो आई या डी चौक तक लोगों उनको लेके आई लोगों को, ये उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। फिर उन्होंने कहा जो भी वकील या जज जो है वो जुल्म के हक़ में बात करता है उसे तरक्की दे दी जाती है। यहाँ पर उन्होंने नाम शामिल किया जी हुमायूं दिलावर साहब का, जज हुमायूं दिलावर। उन्होंने कहा, आपको याद होगा कि हुमायूं दिलावर साहब का क्या करैक्टर था, क्या रोल था। उन्होंने कहा हुमायूं दिलावर को तरक्की दे दी गई, जबकि सरगोदा और रावलपिंडी के जजेस ने इंसाफ किया तो उनको घर भेज दिया गया। फिर उन्होंने कहा देखिए माशी तरक्की जो है ना, इसका ख्वाब शर्मिंदा तबीर हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा शर्मिंदा तबीर अगर हम कुछ इम्प्लीमेंट ना करें, सरमायाकारी ना करें। और सरमायाकारी कैसी होती है, जब इदारे मुखलस हों। तो इदारे मुखलस नहीं हो रहे, इदारे तो पीटीआई की साख ख़राब करने में लगे हुए हैं, हमें दीवार के साथ लगाने में लगे हुए हैं। तो इदारे मुखलस नहीं है तो फिर सरमायाकारी कहाँ होगी। इदारों का अभी वक्त आ गया है कि हम आपस की दुश्मनियाँ बुला के मुल्क व कौम की तरक्की के लिए भी सोचेंगे। बहुत अच्छी बात की उन्होंने। फिर एक और बात जो यहाँ पे मैं करना चाहूँगा, 6 जनवरी का जो ट्वीट था उसमें इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ा लगाया ठीक ठाक, लेकिन इस ट्वीट में कुछ भी नहीं है। इस ट्वीट में उन्होंने कोई किसी का नाम नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ 1% भी बात नहीं की। क्या इमरान खान को समझा दिया गया है कि ज़रा हौला हो, ठंडा हो, या क्या वजह बनी है, या कोई फूक शूक कम आ गई है जो है बुशरा बीबी की, क्या हुआ है? मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि क्यों है। तो मैंने ज़रूर हसन खान ने ना बदल के दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, क्योंकि जो खान साहब ने कहा ना कि जुडिशल कमीशन बनाएं वरना मज़ाकरात नहीं होंगे, तो वैसे भी मेरा ख्याल 20 जनवरी तक अभी कुछ भी इस पर पेशरफ्त नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका में सीट संभालनी है तो उधर भी काफ़ी मसरूफियात हो जाएंगी। तो मार्च में जाके जब IMF का कर्जे की किसकी बात आएगी तब जाके कोई पेशरफ्त हो तो हो। अभी तक मेरा ख्याल है इसके ऊपर चुपचाप नहीं हो जाएगी। अगर मुज़ाकरात कैंसिल भी करते हैं PTI वाले तो मेरा ख्याल है रियासत को इसका कोई नुकसान नहीं है। आपको पता होगा कि इस वक्त अयाज सादिक साहब इतना पॉजिटिव करैक्टर अदा कर रहे हैं, फिर भी PTI के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ बात की जी बाहर चले गए हैं, बैरून मुल्क चले गए हैं, तो अब मुज़ाकरात का क्या बनेगा, ये चाहते नहीं मुज़ाकरात हों, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वहाँ पे जो अयाज सादिक साहब ने कहा देखिए जब अपोजिशन और रियासत मुझे कहेगी मैं मीटिंग अरेंज कर दूँगा, मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं एग्री हूँ जब मर्जी मीटिंग रखवा लें। यहाँ पे बैरिस्टर गौर साहब जो हमेशा ना इल्म रहते हैं और कहते हैं मुझे पता ही नहीं है बड़ी चीज़ों का, यहाँ पे उन्होंने फिर कह दिया, उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता। याद सादिक साहब ने उनको पार्टी के इन लोगों ने अच्छा बुरा कहा है, लिहाजा याद सादिक से अच्छा बंदा ही कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं तो याद सादिक साहब की वजह से, जितने ये पॉजिटिव करैक्टर अदा कर रहे हैं, तो याद सादिक साहब जो है वो वन ऑफ द बेस्ट हैं मुज़ाकरात के लिए। तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने जी मैं नहीं जानता कि PTI के किन लोगों ने इनके ऊपर तनकीद की है। यहाँ पे जी जो हमारे कमाल के उमर यूस साहब ने कहा है, उन्होंने कहा उनके जी देखें हमने तहरीरी मुतालबा जो लिख के देने की बात की है ना, वो इमरान खान साहब की इजाज़त से हुआ है, लेकिन हमें बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। जिस तरह बानी PTI ने खुद कहा इमरान खान ने कि मुझे मेरी पार्टी के लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, रहनुमाओं से मिलने नहीं दिया जा रहा, और ये मेरा आईनी और कानूनी हक है जो मुझे नहीं दिया जा रहा, तो ये मुझे दें। तो यही उमर यूब साहब ने कहा कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो जो भी फैसला होगा, जो भी लाया अमल इख्तियार होगा,
वो इमरान खान से पूछ के ही होगा, मुतालबात लिख के देने के बाद भी इमरान खान जो फैसला करेंगे होना तो वही है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी मज़े की बात आने वाली है, वो है फवाद चौधरी साहब की। कमाल दी गल्लां भी कर दें, फिर लगे ना तो मुझे पता कोई नहीं लगता। इन्होंने आख्या जी, फवाद चौधरी साहब ने कहा जी जो मजाकरात हो रहे हैं ना अंदर और बाहर, कहते मैं भी मुलाकात करके आ गया हूँ, जो चीज़ें हो रही हैं ना इसका सबसे जो पीछे रीज़न है वो है इलेक्शन। वो 4 माह बाद होने के 8 माह बाद होने कम मत होते इलेक्शन जो है वो सारा इसके इर्द गिर्द ये बात घूम रही है। फैसल चौधरी साहब मैदान में है, फवाद चौधरी साहब के भाई, कुछ देर बाद उन्होंने एक शो में शिरकत की। उन्होंने कहा 525 दिन हो गए इमरान खान को जेल में, आपने उनका इंतखाबी निशान छीना, आपने उनकी पार्टी के ऊपर पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की, आपने उनके ऊपर बोकस केस बनाए, आपने उन्हें जो इद्दत केस वाले में सज़ा दिलवाई, आपने जो है उनको फैसिलिटेट नहीं किया जेल में, आपने पता नहीं क्या क्या किया, उनके लोगों पे गोलियां चलाई। तो फिर वो बंदा सख्त लहजा अख्तियार ना करे तो क्या करे, इसीलिए उसका सख्त लहजा तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इतने का गल आ गई है जी ख्वाजा आसिफ साहब की, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि देखें मैं सारी बातें तो नहीं करूँगा, सिर्फ एक सीधा सी बात करूँगा। उन्होंने इमरान खान ने दिसंबर 2022 में कहा जी इख्तियार मेरे पास थे ही नहीं, बाजवा के पास थे। अगर बाजवा के पास थे अकॉर्डिंग टू ख्वाजा आसिफ, तो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं तो शर्म करते, हया करते, इस्तीफ़ा दे देते। इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया, शर्म क्यों नहीं की, हया क्यों नहीं की? आरफ अलवी के होते हुए जो करते रहो वो भी बताया। खैर मैं सारी बातें खुल के नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि उन्होंने शर्म और हया का लफ्ज़ इस्तेमाल करके कहा इस्तीफ़ा दे देते तो तुमने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया। ये बड़ी शदीद अल्फाज में और सख्त तनकीद थी जो उन्होंने की है। तो अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि 20 जनवरी तक कोई पेशरफ्त होगी या नहीं होगी। अगर जुडिशल कमीशन बना लेते हैं तो फिर इमरान खान को क्या फ़ायदा है, अगर नहीं बनाते तो फिर उसका इमरान खान को नुकसान क्या है, क्योंकि तोड़ते 9 भी रखी बैठा है, शर्ता में अपनी मरवा रहा है और उसने जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। इसमें क्या है, दाल में कुछ तो काला है ना। तो आपने मुझे ये बताना है ये काला क्या है। विजन वाइड देखते रहिए, मेरी उम्मीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।